हाँ ठीक है। थोड़ी बॉडी की आ रही है। ग्रुप में डालते रहना भाई। यहाँ कर कोई यहाँ खड़ी हो गई स्टेशन हो, सुंदर हो, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सारी सुविधाएं स्टेशन पर होती हैं, तो उसके लिए भी हमें कामयाबी प्राप्त हुई है। अब पहले 3 थे, अब 7, उसके बाद एक और 8 प्लेटफॉर्म जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन पर हो जाएंगे। और वो जो भी आती थी, विभाग को भी आती थी और ट्रेन को भी आती थी, उन सब से भी हमें बहुत जल्दी जो है वो निजात जो है वो मिलेगी। मैं इसके अलावा वो ऐसे स्थान जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग होती है, भगाना रहने वाले जो है वो लगाई जा रही है, तो मुझे खुशी इस बात की है देश के नागरिकों को तो मिलने वाला है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो जो यात्री अपने अश्विनी वैष्णव जी और रेल मंत्रालय का, इनकी टीम का आभार। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो देश भर में इस है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है ये 1972 में बना था। वही 3 प्लेटफॉर्म, वही इंटेक, वही सीढ़ियाँ और वही सारे क्षेत्र के सोशल वर्कर हैं, उसके अलावा विद्यार्थी हैं और मेरे सामने बैठे हुए गणमान्य एक शुभ अवसर भी है कि जम्मू कश्मीर मोदी जी दे रहनुमाई च जिस चाली दी रात दुनी तरक्की करारदा है, ओदा सारे कोला बेहतर असी अगर कुतै नमूना या मिसाल होंदी है तो वो कटड़े च कटड़ा अज जम्मू कश्मीर की तरक्की का प्रतीक है। इन्हें लफ्ज़ें कन्नै अज मती गल नहीं करनी, असें सारे हुण मोदी जी कन्नै जुड़ने का मेरे ख्याल समा हो ही चलिया है। एक बारी परतिए थोड़ा बड़ा बड़ा कटरा से अमृतसर जो है ट्रेन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका फ्लैग ऑफ किया है। सर सबसे पहले तो जम्मू की सबसे पहले तो जी सर बोले सबसे पहले तो सभी जम्मू वासियों को बधाई है। हम सब बधाई के पात्र हैं, आप हम। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से सन 2014 से आज तक गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को जो प्राथमिकता दे रखी है उसका प्रतीक है कटरा वैष्णो देवी का ये पवित्र स्थान। और ये बात मैं मात्र कहने के लिए नहीं कह रहा, आपको स्मरण होगा सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने अपना चुनावी अभियान भी माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करके प्रारंभ किया था। और प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो उनका पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ वो इसी स्टेशन के लोकार्पण का था। और फिर एक के बाद एक जब पहले बार वंदे भारत शुरू हुई, ये सिलसिला शुरू हुआ वाराणसी का और दूसरे कुछ एक स्टेशंस का, तो दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी की थी। उसके उपरांत जब दूसरे चरण के वंदे भारत का लोकार्पण हुआ, मोदी जी ने ही उसका फ्लैग ऑफ किया, तो उसमें उस दिन भी हम यहाँ एकत्रित हुए थे, वो भी वर्चुअल था, वो भी कटरा को मिली। अभी हाल ही में मोदी जी का यहाँ आना हुआ और तीसरी वंदे भारत कटरा से लेकर के श्रीनगर तक, जो आगे चल कर के जम्मू से श्रीनगर हो जाएगी। और आज ये चौथी 2 तीर्थ स्थानों को जोड़ती हुई कटरा वैष्णो देवी और अमृतसर,
मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा और स्टेशन होगा जहां 4 वंदे भारत आकर के रुकती होंगी। और इतना ही नहीं, हालांकि यद्यपि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले रेल का आगमन सन 1972 में हुआ था, लेकिन 50 साल हमको इंतज़ार करना पड़ा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और रेलगाड़ी का काम आगे का शुरू हो, और अभी हाल ही में आपने देखा कश्मीर घाटी रेल पहुंचाने का काम भी मोदी जी के शुभ हाथों से हुआ। बल्कि हकीकत ये है कि सन 2014 में जब ये सरकार बनी तो ये पटरी का काम लगभग थम सा गया था। जहां आज आप दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल देख रहे हैं, वहां पर अलाइनमेंट को लेकर के विवाद था। लेकिन मोदी जी की दृढ़ निश्चय का ये नतीजा है कि पटरी का काम आगे बढ़ा, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय 1350 करोड़ से अधिक के काम रेल के जम्मू कश्मीर में जारी हैं। और अभी हाल ही के बजट में जो इस साल रहा है उसमें लगभग 844 करोड़ रुपया केवल और केवल जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित किया गया है। और अगर आप कुल मिला करके देखें तो कटरा अमंग दी बेस्ट कनेक्टेड स्टेशन हो गया दिल्ली के साथ, जहां ट्रेनों का जाल बिछा हुआ है 4 वंदे भारत। वहाँ दूसरी ओर अभी एक्सप्रेस कॉरिडोर बहुत जल्दी तैयार होने वाला है, जम्मू तक शायद इसी दिसंबर तक और मार्च तक सड़क के रास्ते। फिर आप कटरा से दिल्ली जब दिन चाहे 5-6 घंटे में पहुँच सकते हैं। और उसके साथ साथ उधमपुर में का जो एयरपोर्ट है, जब उसके कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए शुरू कर दिया जाएगा तो एक तीसरा विकल्प रहेगा। यानी आप अपनी सुविधा, अपनी इच्छा अनुसार दिल्ली की यात्रा कर पाएंगे। ऐसी संभावना बहुत दिन जल्दी पूरी होने वाली है। सर, आज आप खुद अनुभव कर रहे हैं इस यात्रा का, कटरा से लेकर जम्मू तक, क्या अनुभव तो हम वो सभी वही कर रहे हैं जो आप भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको अगर एक वाक्य में कहा जाए तो जो प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को मिली है मोदी जी से और उनकी सरकार से, उसका केंद्र बिंदु और उसका प्रतीक कटरा वैष्णो देवी।